नमो नारायण। इस सप्ताह में आध्यात्मिक शांति का प्रसंग चल रहा था कि अपने अंदर जो शांति है उसका मुख्य मार्ग क्या है, अर्थात मन की जो शक्ति बाहर भटकी हुई है उसके अंदर इकट्ठा होने से जो सुख व शांति मिलती है उसको प्राप्त करने का मुख्य रास्ता क्या है। उसका मुख्य रास्ता यही है कि जिस भी अभिप्राय से मन बाहर बंधा हुआ है, अर्थात जिस भी अभिप्राय से मन बाहर बिखरा हुआ है, उस अभिप्राय के बंधन से मन मुक्त होता जाए। जैसे जैसे मन मुक्त होता जाएगा वैसे वैसे उसकी प्राण शक्ति भी वहां से मुक्त होकर अपने आप में इकट्ठित होती जाएगी, जिसका एक अपना ही सुख व आनंद है और जिसको प्राप्त करके मनुष्य किसी दूसरे आनंद को इसके तुल्य नहीं मानता। ये ठीक है कि बाहर के प्राणियों व पदार्थों के संयोग से भी सुख व आनंद प्राप्त होता है, परंतु वो सदा बना नहीं रहता। किसी न किसी समय में वो बिल्कुल भी बिछुड़ने वाला है। उसके संबंध से कई अनर्थन भी हैं, जैसे रोग, व्याधियां व शोक वगैरह। तथा अंत में बाहर का जीवन भी इस प्रकार का हो जाता है कि सबके साथ प्रीति प्रेम भी वैसा नहीं बना रहता। इसलिए सबसे मुख्य प्राप्ति यही है कि अपनी आत्मा में ही बिना बाहर की किसी शर्त के सुख मिलना चाहिए। इसी के ही हेतु मनुष्य सच्चाई की खोज करे, क्योंकि बिना सच्चाई का ज्ञान हुए किसी भी प्रकार से बाहर से छुटकारा नहीं होगा। जिस वस्तु में मन फंस रहा है, भले ही वो ऊपर से देखने में कैसी भी आकर्षित या मीठी दिख रही है, किंतु यदि उसके अंदर छुपा हुआ जहर दृष्टि में आ जाए तो उसके अंदर कितनी भी अच्छाई हो, वो जहर उसको अच्छा लगने नहीं देगा तथा उस वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति व तृष्णा भी समाप्त हो जाएगी। परंतु जब तक इस सत्य का ज्ञान नहीं होता तब तक उसके बीच में मन बंधा रहेगा। इस सच्चाई के ज्ञान के लिए मनुष्य ध्यान मार्ग अपनाए। ध्यान का अभिप्राय यही है कि जो समझ अभी वस्तुओं को बाहर समझ रही है वो अपने अंदर ऐसे जाग जाए कि अपने जीवन को समझने के लिए इसकी आंख अंदर खुले। फिर समझ तो एक ही जगह रह सकती है, चाहे वो अंदर जीवन पहचाने या बाहर की वस्तुओं को जाने। यदि वो अंदर की वस्तुओं को पहचानते पहचानते अपने आप में बनी रही तो जितनी वो अंदर की वस्तुओं को पहचानती रहेगी उसी के अनुसार मनुष्य के संकल्प, इरादे व भाव बनेंगे और उन्हीं के अनुसार फिर आगे यत्न होगा। मान लो आपने ध्यान में यदि ये समझ लिया कि अमुक वस्तु मेरे हित के लिए नहीं है और उसके सेवन से आपको ऐसा मालूम होता हो कि मृत्यु के समान दुख होगा, तो ये मृत्यु के समान होने वाले दुख का भाव आपके मन को उस सुख से इतना खींच लेगा कि आप उसको कदापि ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। परंतु जब तक उस सुख के पीछे उसका दुख आपकी दृष्टि में नहीं आता और उसके त्यागने का भाव पैदा नहीं होता, तब तक ऐसा मन दूसरी ओर अर्थात बाहर के अभिप्रायों में ही उलझा रहेगा और मनुष्य का सारा यत्न ही बाहर के लिए ही होगा। अतः ये भाव की ही सारी महत्ता है। यदि आपने अपने अंदर ये पहचान लिया कि बाहर के सुखों से मुख मोड़ने में ही आनंद है, अर्थात इनसे मुक्ति पाने में ही आनंद है, तो भाव भी यही रहेगा कि कब इनसे मुक्ति मिले। जैसे ही ये मन से उतर जाएंगे, समझ लेना चाहिए कि एक प्रकार से मन तो इनसे छूट गया। अब रह गई वो आदत की शक्ति, प्रकृति, जो कि बहुत दिनों से जन्मा रखी है तथा जो मुड़ मुड़कर बार बार बाहर के सुखों में ही धंसने के लिए धक्का सा देती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि थोड़ा समय निकालकर मनुष्य एकांत में अपने आसन पर बैठे तथा और भी अपने सामान्य जीवन में थोड़ा दुख सहन करने की आदत डाले, जिसके बिना इस शक्ति का क्षय नहीं होगा। जैसे कि पहले कई बार बताया है कि छोटी से छोटी कोई भी आदत जब मनुष्य पहले पहल छोड़ता है तो वह उसे परेशान करती है और कुछ दिन तो मन भी नहीं लगने देती। मन चिढ़ा चिढ़ा सा रहता है, बाहर व्यवहार भी ठीक नहीं हो पाता। यह आदत धीरे धीरे ही बनी है और धीरे धीरे ही समाप्त होगी। आज तिल भर उसको त्यागने का दुख सहन किया, कल उससे ज्यादा, परसों फिर उससे ज्यादा और करते कराते एक दिन वह आदत पूरी समाप्त हो जाएगी। इस बात का ध्यान रहे कि ऐसा दुख सहन करना भी तभी सहन करना माना जाएगा जब मनुष्य मनोमन रोए नहीं, बाहर दूसरों से शिकायतें ना करे व बाहर अपना बर्ताव भी सही रखे। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो वो आदत तो क्या छूटेगी, दो और बुराइयां साथ लग जाएंगी। मन तक ही यदि कोई बात रह गई तो उसकी कमी तो मनुष्य अपने आप अकेले में ही पूरी कर लेगा, परंतु बाहर जो भी बुरा कर्म हो गया उसका दंड तो अवश्य भुगतना पड़ेगा। दूसरे भी आपको ऐसा समझेंगे कि यह मनुष्य तो किसी काम का नहीं। इस प्रकार जब हम किसी काम के नहीं रहे तो हमारे लिए बाहर से बर्ताव भी किसी काम नहीं आएगा। कल थोड़ा सा यही बताया था कि ईश्वर भक्ति को सम्मुख रखना पड़ता है। सबके अंदर व्यापक तू तू मैं अपने ही ढंग का देखने के बजाय
सब में एक परमात्मा परमेश्वर देखना अच्छा है। वो एक चेतन ही तो है जो सब जीवों की देहों को जीवन दे रहा है। उसी परमेश्वर को ही अपने मन के अंदर पहचानना है, जो एक देह में क्षण भर के लिए चमकता है और जैसे चमकता है वैसे ही दूसरे को चला जाता है। वो कहीं किसी से क्रोध करवा गया, किसी से प्रीति करवा गया, कहीं अच्छा बुलवा गया तो कहीं मंदा बुलवा गया। अब ध्यान में बैठकर यदि ये ख्याल आप रखेंगे कि भगवान ही सर्वत्र है, तो समझना चाहिए कि एक दिन आप बाहर से मुक्त हो जाओगे। और यदि ये ख्याल नहीं रहा और बाहर वैरी, दुखदाता इत्यादि इत्यादि की दृष्टियां लिए ही बैठे रहे, तो मन इस संसार में ही उलझा रहेगा और दूसरों से बदला लेने के लिए न जाने क्या क्या योजनाएं, दलीलें व स्कीमें बनाएगा। इस उलझन में पड़े पड़े ऐसे मनुष्य को रात को शांति से कभी नींद भी नहीं आएगी। ऐसे मनुष्य का तो सारा जीवन ही बेकार चला जाता है, क्योंकि उसने केवल आज के लिए ही सोचा है, अपनी आत्मा के लिए नहीं, जो कि आज भी है, कल भी रहेगी, महीने बाद भी, आने वाले वर्षों में भी और फिर अनंत काल तक रहेगी। संस्कृत में आत्मा शब्द का अर्थ है जो कि सतत यानी कि निरंतर गमन करता है, सदा एक रस बना रहता है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं कि जब वो आत्मा नहीं रहता। तो उसके हित के लिए मनुष्य ने सोचना है। इसके लिए मनुष्य थोड़ा अपना विवेक जगाए कि जैसे मैं आज चल रहा हूँ वैसे चलते रहने से क्या मैं आगे सुखी होऊंगा। इन्हीं सुखों के दुष्परिणामों को देखते हुए अपना मार्ग आगे के लिए ठीक करे। यदि ऐसा करता है तो ठीक है, अन्यथा यही समझना चाहिए कि उसने अपनी आत्मा के लिए नहीं सोचा, आज ही के लिए सोचा है। आज किए हुए ने यदि 10 दिन के बाद उसे तंग किया तो वो आत्मा के लिए सुखकारी तो नहीं हुआ। अतः ऐसे छोटे मोटे सुख के पीछे पड़ने वाला आत्मवादी भी कैसे हुआ? वो आत्मवादी नहीं, वो तो अनात्मवादी, भौतिकवादी हुआ। भौतिक सुखों के पीछे लगा हुआ मनुष्य यही करता है कि जो भी अभी अच्छा लगा वही कर दिया, परिणाम उसकी दृष्टि में नहीं होता। परंतु आत्मा का सुख जो सच्चा है वह सदा बना रहने वाला है। वह जिसकी दृष्टि में होगा वो आगे को पहले सुखी बनाकर पीछे आज को देखेगा तथा बाहर व्यापक भगवान की जो आराधना है उसे भी खोटा नहीं होने देगा। जैसा कि कल भी बताया था कि जो भगवान परमेश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है वह सारे विश्व की आत्मा रूप से एक है। हम तो अपने आप में एक हैं और वो सारा जुड़ा जुड़ाया एक है। इसलिए जितने भी ये जीव हैं उन सब के एक दूसरे से अपने अपने कर्मों द्वारा जुड़ जुड़ाकर ये सारा व्यापक संसार बना हुआ है। अतः इसका जो आत्मा रूप परमात्मा है उसकी आराधना ठीक होनी चाहिए। मान लो एक बड़ा कारीगर है। संसार में तो वो एक जीव है, परंतु उसमें कारीगर पने के रूप में भगवान की शक्ति विद्यमान है। यदि आप उसी ढंग से उसका आदर नहीं करेंगे तो वो आपके काम बिगाड़ देगा। इसी तरीके से सबके अंदर अपने अपने कर्म के ढंग से एक मैं या अहंकार बैठा हुआ है, जिसके अनुसार उचित व्यवहार आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से जो मनुष्य अपनी मैं को तो नीचे रखता है और व्यापक भगवान की मैं को आगे रखकर उसकी आराधना इस तरह करता है कि कम से कम यदि कोई मित्र ना हो तो वैरी भी कोई ना बने। यदि आपका कोई वैरी भी नहीं बनेगा तो जब भी आप शांत होकर एकांत में ध्यान में बैठेंगे उस समय आपको अपने मन को स्थिर करने का अवसर मिल जाएगा। अन्यथा अकेले में बैठे हुए आपका मन संशय ही पैदा करेगा कि कहीं कोई मुझे हानि पहुंचाने वाला तो नहीं। अतः अंदर के सत्यों की खबर तभी लगेगी जब बाहर किसी भी प्रकार को शंका या उलझन मन में नहीं रहेगी। साथ ही बाहर कोई किसी किस्म का फालतू राग भी नहीं होना चाहिए। इसी छोटी मोटी सुख की वस्तु में बंधने का नाम राग है। मान लो मन किसी प्राणी में बंधा हुआ है और उस प्राणी के संयोग से सुख के कारण बस उसी की ही यादें मस्तिष्क में घूमती हैं, वह उसी के कर्तव्य चक्कर काटते रहते हैं। तो आप ये बताओ, अनंत संसार का बंधन यदि ये बाहर ही बाहर है तो ये कितनी आयु तक किसी को सुख देगा? क्या उसकी सत्ता सदा बनी रहने वाली है? ये सारा विचार अपने मन के अंदर एकांत में करना है, क्योंकि मन जब तक सच्चाई को महसूस नहीं कर लेगा और उसमें भाव पैदा नहीं होगा तब तक वह बुराई से मुख मोड़ेगा नहीं। ऐसे तो पढ़ने व सुनने से भी पता लग जाएगा, परंतु ये केवल पढ़ना व सुनना मात्र ही प्रभाव नहीं करता, क्योंकि प्रकृति का बंधन बहुत कड़ा है। जिन जिन सूतों व धागों से प्रकृति के बंधनों ने हमें जकड़ा हुआ है उनको कौन तोड़ेगा? यदि आपको संसार में ये महसूस हो रहा है कि अमुक वस्तु के बिना मेरा निर्वाह नहीं है, तब ऐसी अवस्था में यदि आपका ध्यान अंदर जाग जाए तो वही महसूस करवाएगा कि ये तो प्रत्यक्ष नरक ही है, जो कि प्रत्यक्ष जलती आग है। जितनी जल्दी हो इससे मुक्ति पाई जाए। संसार में रहने का जो भाव है वह ध्यान का विघ्न है, परंतु खाली अकेले रहा नहीं जाता, इसलिए बाहर कुछ ना कुछ बनने का ही भाव रहेगा। अब है ये थोड़े दिन का ही, जबकि चाहिए वो जो कि सदा बना रहे। इसी प्रकार नींद में सुख प्राप्त होता है, इसी प्रकार जागते जागते सदा रहने वाला सुख मिले और उसी सुख पाने का भाव उत्पन्न हो।
इसके लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य बाहर की उलझन से सबसे पहले निकले। उसी उलझन से निकलने के लिए भगवत भक्ति कही गई है, अर्थात मैं तो ज़्यादा अपनी लखनी नहीं, मैं तो भगवान को अर्पण कर देनी है कि ये मैं उसी की है। और स्वयं अपनी त्रुटियों का विचार करता हुआ मनुष्य अपने जीवन की ही घटनाओं से सीखता रहे, आगे के लिए वैसी त्रुटि ना हो, इसी के लिए यत्न करे और अपने आप को लेकर ही व्यावहारिक रीति से करने के ढंग से इतना तैयार कर ले जिससे नित्य प्रति अपना जीवन शोक व व्याधियां ही देने वाले हैं। मन को यही कहे कि हे मन, बाहर तुम कुछ भी बनोगे वो सदा बना नहीं रहेगा। यदि तुम शरीर का अभिमान करो तो शरीर भी सदा एक जैसा नहीं बना रहेगा। बुद्धिमान व विद्वान बनोगे तो बुद्धिमत्ता व विद्वत्ता भी सदा वैसी नहीं बनी रहेगी और इनका सुख भी सदा नहीं बना रहेगा तथा इनके यश भी थोड़े ही काल के लिए हैं। मन को आप अच्छी तरह विश्लेषण से जचा दें कि क्या संसार में कोई ऐसी वस्तु है जो कि स्वर्ग हो, अर्थात सदा एक जैसी बनी रहने वाली हो, और अंत में मन को इसी निष्कर्ष पर पहुंचाएं कि बाहर की वस्तुओं की तरफ जाना तो क्या, इनके बारे में शरीर की आवश्यकता से अधिक सोचना व समझना भी व्यर्थ और हानिकारक है। परंतु आपका यत्न यहीं पर समाप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंच भी गए तो भी वह प्रकृति शांत बैठने नहीं देगी। वो पुराने संस्कारों के ही अनुसार कुछ न कुछ जानने व समझने के लिए धक्का सा देगी। कहीं किसी की आकृति लाकर खड़ी कर देगी और कहीं नींद जैसे लाकर के भी कोई चकमा देकर के कोई वस्तु खड़ी कर देगी और फिर इसी उलझन में कई प्रकार की सोचों में डाल देगी, क्योंकि उसने ज्ञान फिर उत्पन्न करना है। इसीलिए वहां इतने जोर से जागना पड़ेगा कि आलस्य सुस्ती के क्षणों में भी प्रकृति आपके ऊपर सवार न हो सके। इसके लिए उन्हीं शब्दों के सहारे अपने अंदर तुम ज्ञान जगाना जो कि शास्त्रकारों ने अपने ढंग से बताए हैं, जैसे राग, द्वेष, मान, मोह इत्यादि। ऐसी अवस्था में यदि आलस्य निद्रा भी तंग करे तो उसका भी पूरा विश्लेषण करके उसे हटाए। आलस्य निद्रा जब आती है तो मन सोने के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहता। ऐसी अवस्था में मन को मनुष्य समझाए कि भाई आलस्य आ रहा है, ऐसा अभी ठीक नहीं है, मैं शांत होकर जरा उठ करके बैठूं। तब पता लगेगा कि नींद तो टल नहीं रही, बल्कि ये तो बड़ा जोर मार रही है। अब आगे यदि विचार किया तो देखने में आएगा कि नींद लेने के लिए मैं स्वयं ही ढीला पड़ रहा हूं। जब इसके सुख में रंगा हुआ मेरा मन है और उसको लेने के लिए मैं अपने आप तैयार हूं, तो ढीला तो मैं होता हूं, फिर निद्रा सिर पर क्यों न चढ़े। तो फिर क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि मैं उसके सुख को मनोमन छोड़ दूं कि मुझे इस समय निद्रा का सुख नहीं चाहिए। इसीलिए क्षण क्षण निद्रा को टालता हुआ जागता रहे। वो निद्रा आना चाहे और आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो। यही मन को जगाने का मार्ग है। और जैसे ही मन उधर से जगेगा तो फिर प्रकृति वही बीती बातों के संस्कारों को ला लाकर सामने खड़ा करेगी, उनके बारे में ही सोचों में डालेगी। तब फिर आपका यही कर्तव्य है कि जिस भी कारण से मन बाहर की ओर झुकने लगे तो उसकी सत्यता का विचार करने लग गए, जैसा कि पहले इसी व्याख्यान में कहा गया है। ऐसा करने से उन सब वस्तुओं की अच्छाई जो कि संस्कारों वश मन पर पड़ी हुई थी, जैसे ही मन से उतर जाएगी तो मन स्वयं ही कहेगा कि इसमें अच्छा क्या है, ये तो सत्यानाश की ओर ले जाने वाली है। जब से बच्चा इस संसार में जन्मा है तब से ही सारे संसार का काम उसके अंदर घुस गया। उसे राजा बनना भी अच्छा लग रहा है, बुद्धिमान, विद्वान और धनवान बनना भी अच्छा लग रहा है। जो भी कोई आदर की वस्तु है, भले वो छोटा मोटा सुख ही देती है, वो सब इसको चाहिए। और भले वो उसे प्राप्त कर सकता है या नहीं, परंतु कामना तो उसके अंदर उन सब की प्रवेश किए बैठी हुई है। अतः जब भी आप मन को जगाना चाहोगे तो मन पर लदा हुआ यही काम ही बार बार आकर परेशान करेगा। इसके लिए आप इसके विकार व दोष देखकर अपने मन को ये महसूस करने तक वापस लाओ कि संसार में एक दिन का जितना भी काम वाला मन जो कुछ बाहर करेगा तो समझो उससे अपनी ज्ञान शक्ति ही बाहर भटकेगी, जिससे प्राण शक्ति भी बाहर ही भटकेगी, तथा जिसका परिणाम ये होगा कि अंदर खोटी गांठ पड़ेगी और फिर इस सत्य को जानने के लिए काया का योग जाग जाएगा। काया के योग से क्या अभिप्राय है? यही है कि आप बड़े आराम से बैठे बैठे महसूस कर रहे हैं कि देखो भाई, जिस वस्तु की तरफ मेरा मन गया है वो देखने में तो बड़ी अच्छी प्रतीत हो रही है, परंतु साफ दिख रहा है कि इसमें रखा कुछ भी नहीं। और जैसे ही उसके लिए मन अंदर सोचों में पड़ा हुआ नजर आए तो साथ ही देखना कि श्वास अंदर घुट घुट कर चल रहा है, जिससे श्वास लेने में तंगी भी हो रही है। फिर आप तुरंत ही पहचान जाओगे कि इस तंगी का कारण यही है कि मन उस वस्तु की सोचों में पड़ा हुआ है।
ऐसा होने पर फिर आपको किसी दूसरे द्वारा बताए जाने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर खोटा है या बाहर मन का जाना बुरा है। ये तो आपने तब देखा जब आपको काया का योग जाग गया, अर्थात मन काया के साथ जुड़ गया। मन काया के साथ तभी जुड़ेगा जब बाहर के बारे में अंदर से ही भाव रूप से जाग जाएगा कि हाँ भाई, बाहर की वस्तुओं में कुछ नहीं रखा, उनका सुख भी थोड़ी देर रहने वाला है, जो कि अनर्थ में समाप्त होता है, जैसे शोक, व्याधियां व रोग वगैरह। इस प्रकार यदि बाहर जीवन की तुच्छता समझ आ गई और समझ करके चुपचाप देखते गए, तब वो पहला प्रकृति वाला मन बाहर की वस्तुओं की याद करता हुआ जैसे ही उधर जाने लगेगा, तो साथ ही श्वास भी भारी हो जाएगा, हृदय में जकड़न जैसी मालूम होगी, कहीं पेट में गैस चढ़ जाएगी, कहीं माथा तना हुआ सा हो जाएगा। आप स्वयं ही देख लोगे कि ये सब उस सुख की सोच में प्राण के रुक जाने से हुआ है। ऐसी अवस्था में यही कहा जाएगा कि आपके अंदर जो दोष, विकार या बंधन थे, उनको आपने अपने अंदर आंख खोलकर देख लिया है। जब ये आप देख लेंगे, तब आपको कौन बताएगा कि जहर कैसा होता है। तब आपको मालूम होगा कि संख्या जहर नहीं है, जहर तो यही है बाहर भटका हुआ ज्ञान, और ज्ञान के साथ यही भटका हुआ प्राण। जब मैंने उधर बाहर का चिंतन किया, तब यहाँ गांठ पड़ी, जिससे मेरा हृदय जकड़ा गया, और तब तक ऐसा रहा जब तक मैंने उस तरफ का चिंतन नहीं छोड़ा। जैसे ही चिंतन छूटा तो श्वास पूरा चलने लगा और मन हल्का हो गया। हल्का होते ही देह में खुशी आ गई। तब आप अपने आप मनोमन उछल पड़ोगे और नींद भूल जाओगे। इस तरह दिनों दिन अपने आप में स्वयं ही प्रभावित हो होकर यदि जागते रहे, तो यही मन अंत में आपको एक दिन विवश कर देगा कि भाई, बाहर के सुखों से संबंध तो पूर्णतया ही तोड़ना पड़ेगा। अब ऐसी अवस्था में यदि मर भी गए तो आगे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक व विष्णुलोक इत्यादि बढ़िया लोक मिलेगा, और नहीं तो कम से कम एक उत्तम मनुष्य का जीवन तो अवश्य मिलेगा, जहां पर जाकर फिर आप इसी कल्याण के मार्ग पर पड़ जाओगे। परंतु यदि इन्हीं संसार की चिंताओं में वह बाहर नाना प्रकार की दूसरों के प्रति शिकायतों का बोझा बांधे हुए लेकर ही इस संसार से विदा हुए, तो पता नहीं ऐसे भावों वाला मन कई प्रकार की शंकाओं में पड़ा हुआ आगे क्या सृष्टि बनाएगा। अर्थात भाव के अनुसार ही आगे संसार पैदा होगा। निद्रा भी एक प्रकार से मौत के समान है। जब नींद आते ही स्वप्न में भावों के अनुसार सृष्टि दिखने लग जाती है, तो ये मौत आने पर कैसे सृष्टि नहीं होगी। जैसा भाव होगा वैसी ही आगे शक्ल भी मिलेगी। ये नाना प्रकार की शक्लें जो हम 84 लाख जीवों की इस संसार में देख रहे हैं, ये सारी भावों के अनुसार ही तो हैं। यदि बुद्धिपूर्वक समझ को साथ रखते हुए अपने को संभाल कर रखा जाए, तो जैसा कि पहले कहा है, मनुष्य का जीवन ऐसे व्यक्ति को ही मिलेगा। ऐसा मनुष्य मन, बुद्धि, देह व इंद्रियों आदि को संभालता हुआ भगवत भक्ति में ही लगा रहता है। मैत्री आदि बलों को धारण करके अपने जीवन को शुद्धता की ओर ले जाता है। राग, द्वेष, क्रोध आदि प्रकृति की तरंगें आम जीवों को तो अपने ही रास्ते पर चला कर ले जाती हैं, परंतु ऐसा मनुष्य स्मृति से सदा ज्ञान को उपस्थित रखता हुआ वीर्य या वीर भाव से उनका मुकाबला करता है, जिससे उसके पापों का नाश होकर उसको अपनी आत्मा में टिकाव प्राप्त होता है। यदि कोई किसी छोटे मोटे सुख के कारण से ही प्रकृति की इन काम, क्रोध आदि की तरंगों में झट से बह जाता है, तो उसका इस कारण से किया हुआ कोई भी कर्म दुख के एक रिकॉर्ड के रूप में अंदर अंकित हुआ कभी न कभी यही चित्रगुप्त देवता जब भी अपनी पोथी खोलेगा, तो उसके किए हुए कर्म सजा के रूप में अवश्य सामने आएंगे। मान लो एक चोर ने चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद उसके मन में ये आया कि मुझे किसी ने देखा तो है नहीं, इसलिए मेरा कोई भी क्या बिगाड़ सकता है। परंतु साथ ही उसके मन में ये भाव भी रहा कि ये कर्म ऐसा है कि यदि मैं किसी प्रकार से पकड़ा गया तो इसका दंड भयंकर होगा, मैं बुरी तरह पिटूंगा तथा इससे मेरी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। अब इन्हीं भावों को लिए हुए जैसे ही वो चोर सोया, तो सपने में वो क्या देख रहा है कि मैं पिट रहा हूं, घसीटा जा रहा हूं व डंडे भी खा रहा हूं। इसी दौरान उसका स्वप्न टूट जाता है, और उठते ही जब अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगा, तो उसे ये बात निश्चय में आई कि एक देह में किए हुए कर्म का भुगतान सपने में दूसरी देह में जाकर मुझे मिला, परंतु दोनों देहों में था तो मैं ही। इसी प्रकार जो कर्म इस देह में किया, जब ये निद्रा के समान ही दूसरे मृत्यु की निद्रा में चला जाएगा, तो वहां भी दूसरे देह में इसके कर्मों का फल प्राप्त होगा। इससे यही स्पष्ट हुआ कि जैसा जैसा हमारा कर्म होगा, वैसे ही हमारे भाव बनेंगे तथा वैसा वैसा ही हमें आगे का खेल दिखाई देगा। ये जितना भी खेल है, उसे मैं तो उत्पन्न नहीं करता, उसे पैदा करने वाला तो वही एक ही है, जिसे परमेश्वर, भगवान या ब्रह्म इत्यादि कहते हैं।
वही अपनी माया द्वारा ये सारा खेल रचता है, और रचता है वैसा ही जैसा कि हमारे अंदर अंकित हो चुका है। इसलिए बाहर अपनी भक्ति ऐसी करनी है कि किसी का भी कुछ खोटा ना होने पाए, और यदि कुछ ऐसा खोटा हुआ है तो ये विचार करे कि ये खोटा कर्म किस कारण से बना। जिस कारण से बना है उसको समझकर भविष्य के लिए उसको टालने की सीख ले कि इस कर्म के कारण को ही नहीं बनने दूंगा। ऐसे सीखकर उस पाप से हटने वाले व्यक्ति का पिछले वैसे कर्म का पाप भी दब जाता है। इस प्रकार आप यदि करते रहेंगे तो धीरे धीरे सारे बंधन मिट जाएंगे। जब बांधने वाला कोई बाहर नहीं रहेगा तो मन भाव से युक्त होकर उधर जाने की इच्छा भी नहीं रखेगा। जब जाना ही नहीं तो उधर के बारे में सोचना भी क्यों, अर्थात वहां पर चित्त भी नहीं रहेगा। इस प्रकार बाहर जब जानने व सोचने का कुछ रहेगा ही नहीं तो समझो अविद्या दम घुट घुट कर वहीं मर जाएगी। मन बाहर कुछ भी जानने के लिए जितना लपकता है उतना ही वो अंदर भगवान को जानने के लिए परहेज करता है, क्योंकि बाहर ही उसका स्वार्थ होने के कारण उसका सब कुछ जानने का बाहर ही पड़ा हुआ है। इसलिए अंदर कुछ जानने की वो इच्छा ही नहीं करता। अंदर जानने का कार्य तभी हो सकता है जब बाहर का स्वार्थ छूटे। इसके लिए ही बताया गया है कि अविद्या जब भी बाहर कुछ जानने के लिए लपके तो मनुष्य उसे खुजली के दुख को तरह सहन करता हुआ ही टाल दे। अविद्या के टलते ही अंदर परमात्मा का सच्चा ज्ञान, जो कि निद्रा में सुखरूप से प्रकट होता है, वही जागते जागते अंदर प्रकट हो जाएगा। उसके प्रकट होते ही आप कृतकृत्य हो जाएंगे, अर्थात जो करना था सो कर लिया, अब आपको और कुछ करने का शेष नहीं रहेगा। फिर यही होगा कि बस जो पाना था सो पा लिया। अब ये सच्चा ज्ञान, जो कि सबके अंदर स्वाभाविक है, कैसे मिटेगा, अर्थात कभी नहीं मिटेगा। तब पता चलेगा कि ये मेरी ही आत्मा नहीं है, ये सारे विश्व की आत्मा है, जो कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों इत्यादि में समान रूप से विद्यमान है। इसमें कुछ भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो केवल इस हम तुम अर्थात मैं तू के सापेक्ष जगत में ही है, अर्थात जहां हम तुम का संबंध है वही मैं तू होती है, जो एक दूसरे को देखकर पैदा होती है। इस प्रकार भेदभाव के इस संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठकर मन को उस परमात्मा में ही स्थिर करना पड़ता है, जिसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य संसार से मुख मोड़े, यहाँ तक कि संसार में कुछ जानने तक की भी इच्छा ना करे। तभी वो अविद्या का ढक्कन समाप्त होता है। फिर भगवान तो सदा प्रकाशमान है। जब वो निद्रा के बीच में अपना सुख प्रकट करता है तो जागते जागते क्यों नहीं करेगा? बस जागते जागते तभी नहीं करेगा यदि मन में कोई उलझन पड़ी हुई है। अब उलझन में डालने वाले बंधन दृष्टि, संशय, राग, द्वेष, मान, मोह इत्यादि हैं, जिनका वर्णन इस सप्ताह में पहले किया जा चुका है। इनके लिए ये अति आवश्यक है कि इन सब बंधनों को एक एक करके, जैसे बाहर खुली आंख कोई वस्तु देखती है, वैसे ही अपने अंदर जागते मन में इन बंधनों को देखें। तभी इनकी बुराई पर ये एक ना एक दिन झड़ जाएंगे, अन्यथा इनके झड़ने का कोई मार्ग नहीं है। इन बंधनों के अंदर देखने के लिए ये भी जरूरी है कि मनुष्य इस संसार की आसक्ति या तृष्णा से भी थोड़ा पीछे हटे, अर्थात संसार में सुख का जो भाव बना हुआ है उससे थोड़ी निवृत्ति पाए, और साथ ही निद्रा के सुख से भी थोड़ा सा किनारा करने का यत्न करे, क्योंकि नींद पर काबू पाकर अंदर ज्ञान तो जगाना है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि निद्रा लेनी नहीं, लेनी जरूर है, परंतु नियम के अंतर्गत ही। मान लो नींद में मन ऊब रहा है, मन यही सोच रहा है कि चलो घंटा जप कर लो या माला फेर लो, फिर सोना तो है ही। दूसरे जब सुबह उठे तो भी मन यही दलील कर रहा है कि चलो भाई घंटा भर बैठ लो, फिर जल्दी जल्दी नहा लो, माला फेर लो या जप कर लो, चाय पी लो और फिर वहां जाना है। जब तक मनुष्य इन बंधनों में ही बंधा हुआ है तब तक उसके अंदर सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। सच्चे ज्ञान बिना इनको त्यागने का भाव नहीं बनेगा, भाव बने बिना वैराग्य नहीं होगा। यदि वैराग्य नहीं होगा तो मन बाहर संसार से फीका होकर उससे मुख नहीं मोड़ेगा। यदि उससे मुख नहीं मुड़ा तो फिर समझो जो ज्ञान शक्ति बाहर ही उलझ या भटक रही है वो अंदर इकट्ठी कैसे होगी? उसके अंदर इकट्ठा न होने पर मनुष्य खोया खोया ही रहेगा। मरते समय तक उस बेचारे को यही रहेगा कि यहाँ मन नहीं लगता, वहां जाओ, वहां मन नहीं लगता, क्योंकि आदर मान व खाने पीने के सुख पहले जैसे नहीं रहे। ऐसी अवस्था में नींद भी तंग करती है, और ऐसा मनुष्य शोक संतप्त हुआ हुआ अंत में यही कहेगा कि हे भगवान, अब मुझे इस संसार से उठा लो तो अच्छा है। ऐसी अवस्था न ही बने, इसी के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी आत्मा में डुबकी लगाए, जिसके लिए ध्यान में थोड़ा सच्चाई का ज्ञान जगाए। ध्यान का पहला लक्षण ही यह है कि अंदर पहचान जाग जाए, भले ही वो पहचान अभी इतनी ही जागे कि अपनी दिनचर्या का ही विश्लेषण करके मनुष्य अपने मन की थोड़ी सफाई करता जाए। अब उलझन में डालने वाले बंधन दृष्टि, संशय, राग, द्वेष, मान, मोह इत्यादि हैं, जिनका वर्णन इस सप्ताह में पहले किया जा चुका है।
इनके लिए ये अति आवश्यक है कि इन सब बंधनों को एक एक करके, जैसे बाहर खुली आंख कोई वस्तु देखती है, वैसे ही अपने अंदर जागते मन में इन बंधनों को देखें। तभी इनकी बुराई पर ये एक ना एक दिन झड़ जाएंगे, अन्यथा इनके झड़ने का कोई मार्ग नहीं है। इन बंधनों के अंदर देखने के लिए यह भी ज़रूरी है कि मनुष्य इस संसार की आसक्ति या तृष्णा से भी थोड़ा पीछे हटे, अर्थात संसार में सुख का जो भाव बना हुआ है उससे थोड़ी निवृत्ति पाए, और साथ ही निद्रा के सुख से भी थोड़ा सा किनारा करने का यत्न करे, क्योंकि नींद पर काबू पाकर अंदर ज्ञान तो जगाना है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि निद्रा लेनी नहीं, लेनी ज़रूर है, परंतु नियम के अंतर्गत ही। मान लो नींद में मन ऊब रहा है, मन यही सोच रहा है कि चलो घंटा जप कर लो या माला फेर लो, फिर सोना तो है ही। दूसरे जब सुबह उठे तो भी मन यही दलील कर रहा है कि चलो भाई घंटा भर बैठ लो, फिर जल्दी जल्दी नहा लो, माला फेर लो या जप कर लो, चाय पी लो और फिर वहाँ जाना है। जब तक मनुष्य इन बंधनों में ही बंधा हुआ है तब तक उसके अंदर सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। सच्चे ज्ञान बिना इनको त्यागने का भाव नहीं बनेगा, भाव बने बिना वैराग्य नहीं होगा। यदि वैराग्य नहीं होगा तो मन बाहर संसार से फीका होकर उससे मुख नहीं मोड़ेगा। यदि उससे मुख नहीं मुड़ा तो फिर समझो जो ज्ञान शक्ति बाहर ही उलझ या भटक रही है वह अंदर इकट्ठी कैसे होगी। उसके अंदर इकट्ठा ना होने पर मनुष्य खोया खोया ही रहेगा। मरते समय तक उस बेचारे को यही रहेगा कि यहाँ मन नहीं लगता, वहाँ जाओ, वहाँ मन नहीं लगता। इस प्रकार करते करते यदि अपनी आत्मा को जगा करके कुछ करने की तैयारी हो गई, समझो आपने मनोमन संसार से बिछुड़ना शुरू कर दिया। यह मुक्ति का मार्ग धीरे धीरे आगे ही आगे चलता जाए। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य इन तीन के प्रति भी थोड़ी श्रद्धा कर ले। सर्वप्रथम उस भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है जिसने यह मार्ग चला रखा है। वेद शास्त्र भी उसी के कहे हुए हैं। वह सनातन है तथा अपने धाम में सदा विराजमान है। उसी ने यह मार्ग इधर नीचे संसार में भेजा हुआ है। दूसरे, उसके प्रति इस प्रकार भी श्रद्धा रखनी है कि जब वह अपने धाम में पहुंचा बैठा है तो हम भी अवश्य वहां पहुंचेंगे। हमने जिस मार्ग से उस भगवान के धाम तक पहुंचना है उसका नाम धर्म है। सब अच्छाइयों में रहना, बुराइयों को त्यागना, मन की शुद्धि व सफाई करते रहना तथा थोड़ा थोड़ा विचार को जगाते रहना, ये सब धर्म के अंग हैं। अतः धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखनी है। तीसरे, उन सब के प्रति भी श्रद्धा रखनी है जो इस धर्म के मार्ग पर चले हैं, चल रहे हैं तथा आगे चलेंगे। भले वह कोई छोटा मनुष्य भी है, उसके प्रति खोटी दृष्टि नहीं रखनी है, बल्कि उसकी अच्छाई को देखकर थोड़ा मन में प्रसन्न होना है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्तजनों के लिए भी अपने मन से थोड़ा नम्र रहना है। अतः उपर्युक्त बताई रीति के अनुसार यदि कोई मनुष्य पूर्णतया अपने जीवन को चलाता है तो यही जो संसार का भौतिक जीवन है वही एक तरफ से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन बन जाता है। अंत में यह आध्यात्मिक जीवन ही पार लगाने वाला है, जिसकी कुंजी यही है कि बाहर सारी अच्छाइयाँ स्थापित हों, अर्थात भक्ति योग से इस विश्व की अच्छी आराधना हो तथा मन में ध्यान द्वारा मन की सारी वस्तुएं अर्थात अंदर के सत्य पहचान कर सारे बंधनों से छुट्टी पाई जाए। इस प्रकार छुट्टी पाते ही वह शक्ति अंदर एकाग्र हुई परम सुख को देती है जो कि परमेश्वर में बसा हुआ है। आज बस यही है।